तो छात्रों, इसमें देखेंगे कि इसके पहले हम लोगों ने इस कविता का कुछ भाग पढ़ लिया है और जो शेष भाग है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि पहले वाले ऑडियो में हम लोगों ने देखा, वीडियो में देखा कि मंदिर में उत्सव का माहौल है। दीप और धूप के धुएं से मंदिर का सारा आंगन भरा हुआ है। उत्सव का माहौल है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, भक्त लोग प्रसन्न हैं। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे सुभक्ति मुदमय। भक्त वृंद का मतलब हुआ भक्त लोग, सब मधुर कंठ से मतलब मधुर आवाज से। मधुर कंठ का मतलब क्या हुआ? मधुर आवाज। मधुर आवाज गाते थे सभक्ति मुदमय। सभक्ति मतलब भक्ति के साथ। सभक्ति का मतलब क्या हुआ? भक्ति के साथ। भक्ति के साथ मुदमय प्रसन्नता से, खुशी से। तो सारे भक्त लोग बड़े ही मधुर आवाज में भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक गा रहे थे। क्या गा रहे थे? पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी। पतित तारिणी का मतलब हुआ पतितों को तारने वाली। पापियों का उद्धार करने वाली। और दूसरा है पाप हारिणी। इसका मतलब हुआ पापों का नाश करने वाली। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मंदिर में सारे भक्त लोग मधुर आवाज में भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक गा रहे थे। क्या गा रहे थे? कि पापियों के उद्धार करने वाली, पापों का नाश करने वाली माँ तेरी जय हो। पतित तारिणी तेरी जय जय जय। पतितों का उद्धार करने वाली माँ तुम्हारी जय हो। मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। मेरे मुख से भी निकला, कहने का मतलब कि सुखिया के पिता के मुख से भी वही बात निकली। क्या? पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। उसने भी यही बात दोहराई। लेकिन इसी बीच में वो क्या देखता है उसे पता नहीं चला। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। वह खुद अपनी कोशिश करके आगे नहीं बढ़ा, लेकिन पीछे से कोई ऐसा धक्का लगा जिसके कारण वो आगे की तरफ बढ़ गया। ये ढिकला का मतलब है किसी के द्वारा धक्का पाकर आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ा।
मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। तो आगे बढ़ गया धक्का पा करके। कहने का मतलब यह है कि मंदिर में काफी भीड़ होती है, भक्त लोग चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ करके पहले अपना प्रसाद और फूल पुजारी जी को दे करके पूजा करवा लूं। तो उसी क्रम में किसी के द्वारा धक्का लगा और आगे बढ़ गया। उसने क्या किया कि दीप फूल सब उसने पुजारी जी को दिया। पुजारी जी ने अम्बा को, अम्बा मतलब देवी को, यहाँ अम्बा मतलब देवी, देवी को अर्पित करके, अर्पित करके मतलब चरणों पर चढ़ाकर, देखिए यहाँ चरणों लिखना था लेकिन कर्णों हो गया, चरणों पर चढ़ाकर दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। तो क्या हुआ कि दीप फूल सब लेकर के पुजारी ने देवी के चरणों में चढ़ा दिया और फिर वहां से उठाकर प्रसाद सुखिया के पिता को दिया। तो सुखिया के पिता ने अंजलि भरकर, अंजलि का मतलब है दोनों हाथों को मिलाकर कुछ लेना। तो सुखिया के पिता ने अंजलि भर के प्रसाद को ले लिया। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं। अब वह जब प्रसाद दिया तो उसको सुखिया के पिता लेना भूल गया, इसलिए कि वह इतना खुश था कि आज उसे मंदिर में प्रवेश करने का मौका मिल गया था और वहाँ से वह एक फूल लेकर के अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उस मंदिर में उसको प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन आज मंदिर में उसको प्रवेश मिल गया था। यहाँ तक कि देवी के दर्शन भी उसने किए। प्रसाद, फूल, धूप, दीप ये सब भी पुजारी को उसने दिए। पुजारी ने देवी के चरणों में अर्पित भी किए और उसके बाद उसे प्रसाद लेने तक का भी मौका मिल रहा था, लेकिन वह इतना खुश था, इतना खुश था कि वह उसे लेना ही भूल गया और वहाँ से वह यह सोचकर निकल गया कि मैं जाकर अपनी बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं। जाकर, पुण्य पुष्प मतलब पवित्र फूल, पुण्य पुष्प का मतलब क्या हुआ? पवित्र फूल। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। सिंहपौर बोलते हैं दालान को। मंदिर के बाहर जो बरामदा होता है उसको बोलते हैं। तक वह पहुंच भी नहीं पाया था। सहसा यह सुन पड़ा कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कैसे यह अछूत भीतर आया? भक्तों में से किसी ने कहा कि अरे ये अछूत आदमी मंदिर के अंदर कैसे आ गया? पकड़ो।
देखो भाग न जाए, बना धूर्त है यह कैसा। अरे पकड़ो पकड़ो, ये भाग न जाए, देखो तो ये कितना धूर्त है, कितना चालाक है। साफ स्वच्छ परिधान किए है, भले मनुष्यों जैसा। ये तो भले मनुष्य, अच्छे मनुष्य की तरह, सभ्य मनुष्य की तरह साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, मतलब वस्त्र धारण किए हैं। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं का मतलब हुआ कि साफ सुथरे, साफ सुथरे कपड़े पहने हैं। कहा कि पकड़ो ये भाग न जाए, किस तरह से अपना वेश बदलकर, साफ सुथरा कपड़ा पहनकर और भले मनुष्य का वेश बना करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया है, पकड़ो इसे। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। सबके सब कह रहे हैं कि अरे ये पापी है, ये तो मंदिर में घुसकर इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कह रहा है कि कलुषित कर दिया, कलुषित कर दिया मतलब दूषित कर दिया। दूषित कर दिया चिरकालिक लंबे समय से चली आ रही सुचिता पवित्रता। तो लंबे समय से जो मंदिर की जो शुचिता है, पवित्रता है, उसको इसने कलुषित कर दिया। कुल मिलाकर यह है कि लोगों का मानना है कि यह पापी मंदिर में घुसकर अनर्थ कर दिया और मंदिर की इतने दिनों से जो पवित्रता बनी हुई थी, उस पवित्रता को इसने दूषित कर दिया है। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? कलुष, कलुष मतलब हुआ पाप। कह रहा है कि मेरा पाप देवी की गरिमा, गरिमा का मतलब हुआ महिमा। तो कह रहा है कि मेरा पाप देवी की महिमा से बड़ा है। किसी बात में मैं हूँ, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। कहने का मतलब कि कुछ मामले में मैं माँ की महिमा से आगे हूँ। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। कवि का यह मानना है कि जिसके मन में इस तरह का खोटा विचार हो और वह देवी का भक्त है, देवी के भक्त में तो ऐसे, भक्त के अंदर तो ऐसे खोटे विचार नहीं आने चाहिए। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। करा कि माँ के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, सम्मुख मतलब सामने। तो कह रहा है कि माँ के सामने ही माँ का गौरव करते हो छोटा। गौरव मतलब अभी ऊपर जो लिखे हैं यहाँ महिमा फेम, वही है इसका भी मतलब। महिमा फेम। तो माँ के सामने माँ की महिमा
को छोटी करते हो। कहने का मतलब कि एक मामले में, अर्थात कहने का मतलब कि तुम मुझे इतना बड़ा पापी कह रहे हो, तो किसी न किसी मामले में तो मैं माँ से बड़ा हूँ। कुछ न सुना भक्तों ने कुछ नहीं सुना, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। भक्तों ने कुछ नहीं सुना और झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे, धम से नीचे गिरा दिया। सुखिया का पिता कह रहा है कि भक्तों ने कुछ नहीं सुना, मेरी विनती, मेरा रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं सुना, और मुक्के से घूंसे से मार मार कर मुझे जमीन पर गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। मेरे हाथ में जो प्रसाद था वह भी जमीन पर गिर गया, सब का सब। हाय अभागी बेटी, तू इस तक कैसे पहुंच सके। यह अब वह अपनी बेटी के भाग्य के बारे में कह रहा है कि मेरी बेटी इतनी अभागी है कि उसे माँ के मंदिर का प्रसाद नहीं मिल पाया। प्रसाद के रूप में उसने सिर्फ एक फूल मांगा था। प्रसाद के रूप में उसने माँ के मंदिर से सिर्फ एक फूल मांगा था, और वह फूल भी उसकी बेटी तक नहीं पहुंच पाया। अफसोस क्या कर रहा है, अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हा। फिर यहाँ हा एक शब्द आया, इसका मतलब है कि अफसोस प्रकट करने के लिए हम लोग इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वह अफसोस करके कहता है कि बेटी, आखिरी बार भी मैंने तुझे अपनी गोद में बिठा नहीं पाया, एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं हा। अफसोस कर रहा है कि तुम्हारी तुम आखिरी जो इच्छा थी एक फूल प्राप्त करने की, वह मैं तुम्हारी आखिरी सांस तक लाकर दे न पाया। यह मेरा अभाग्य है और तुम्हारा भी अभाग्य है। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। और यह जो कविता है थोड़ी सी मार्मिक कविता है। अंत में जा कर के हम लोग भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। किस प्रकार से समाज की जो कुप्रथा है, छोटी जाति बड़ी जाति करके लोग पूजा पाठ में भी भेदभाव करते हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। एक पिता लाचार हो जाता है, अपनी बेटी की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाता है। हमें इस तरह की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। ऊंची नीची, जाति पाति, बड़ा छोटा का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। भगवान देवी देवता के लिए हम सभी बराबर हैं, और जब देवी देवता भगवान की नज़र में हम सभी बराबर हैं, तो हम लोग क्यों एक दूसरे को अलग करते हैं, एक दूसरे से छोटा या एक दूसरे से बड़ा मानते हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।